गए बैंक में तो मैनेजर से बात किए, कैशियर से बात किए, सबसे बात उत कर रहे हैं तो वहाँ वो लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। सो कभी कह रहा है कि कोई आपको मैसेज आया है, OTP आया है, OTP दबाए हैं, ये तो कोई गेम खेल रहा है बच्चा लोग, चाहे कोई लिंक दाब दिए हैं ऐसा बोल के। तो वैसा तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। बैंक का मैनेजर बोल रहा है कि ये मोबाइल से गेम खेल रहा है बोल के। हाँ वैसा बोल के बोल रहा है। इनका जब आप पासबुक देखेंगे ना तो पासबुक देखकर यह लगता है कि ज़रूर किसी PUBG खेलने वाले ने या फिर जो गेम खेला जाता है ना इंटरनेट के माध्यम से, उसने इसको इनके अकाउंट को हैक किया हुआ है। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। यह लगातार पिछले महीने से चलता आ रहा है। ये 32,000 गरीब परिवार के लिए बहुत होता है कि नहीं दीदी? क्या क्या काम करने का सोचे थे 32,000 से? बाल बच्चा को कोचिंग, अभी 10 क्लास में थी बेटी है, उसका कोचिंग पढ़ाएंगे बोल के, फिर थोड़ा सा थी किचन उचन बनाएंगे बोल के सोचे थे, और तो नहीं सोचे थे। हाँ किसानी का काम करती है, 2 पैसा 4 पैसा जोड़ जोड़ के 32,000 रुपये जमा किए थे, वो भी इनके खाते से निकाल लिया गया। अफसोस लग रहा होगा दीदी? जी लग रहा है, कैसे नहीं लगेगा। बाल बच्चा को धूप में काम करवा के रखे थे। तो क्या यूज करते हो पैसा का? बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर अपना परिवार चलाते हैं। अगला पैसा डालता उस समय कहे नहीं निकालने का सोच लेते हैं? जी दीदी, ऐसा टाइम में डालता है ना, 8 बजे डालेंगे और फिर निकाल लेते हैं। बिना टाइम में कहाँ निकालेंगे हम। मैसेज आ रहा है जी, फोन बना? हाँ बना। तो अब कहाँ से निकालेंगे? बेटाइम में बैंक आएंगे तो उतना टाइम थोड़ा ना खुला रहेगा 8 बजे। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के चड्री स्थित STSC थाने में है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि साइबर थाना भी अब STSC थाने में ही आ गया है। अंदर जब आप जाएंगे तो एक और आपको STSC थाना मिलेगा और दूसरी तरफ साइबर थाना मिलेगा। मतलब एक ही थाने के अंदर 2 थाने चलते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। फिलहाल जामताड़ा 1 बन जाए या जामताड़ा 2 बन जाए, साइबर क्राइम यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार यहाँ पर लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। देखिए, बहुत चतुराई से जो साइबर क्राइम करते हैं, जो अपराधी है, बहुत ही चतुराई से अब अकाउंट में पैसा भी डालने लगे हैं ताकि लोगों को शक ना हो। पैसा डालते भी हैं, पैसा निकालते भी हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। खुद बैंक वालों को भी पता नहीं चलेगा कि वो निकासी कौन कर रहा है और जमा कौन कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक भुक्तभोगी हैं जो उचरी मांडर से आई हैं। इनके खाते से 32,000 रुपये मई महीने के 17 तारीख को ही जो साइबर अपराधी है वो वहाँ से अकाउंट से ले लेते हैं। उसके बाद लगातार 10,000 20,000 डालते भी रहते हैं, फिर निकासी भी करते हैं। इनको इस तरह से पता ही नहीं चला कि इनके अकाउंट में क्या हो रहा है। अब कुछ दिन पहले ही इनको जानकारी मिला है कि इनके साथ साइबर ठगी हो गई है, साइबर चोरी हो रही है। इनका पैसा भी चोरी हो चुका है, 32,000 रुपये। फिलहाल पूरा मामला कैसे शुरू हुआ इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा सुनीता बेग नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? उचरी। अच्छा, ये बताइए कि अकाउंट में क्या निकासी और क्या जमा हो रहा है? कैसे आपको पता चला कि आपका जो 32,000 रुपये है वो गायब हो गया है? हम जब बैंक आए तब हमको पता चला कि मेरा पैसा वहाँ से निकल रहा है उसको। नहीं तो पहले तो पता नहीं चला। मोबाइल का सिम भी रिचार्ज नहीं करवाए थे तो कुछ दिन बंद था, इसलिए हम नहीं आ रहे थे बैंक। तो हमको पता नहीं चला कि मेरा पैसा है बोल के हम नहीं आ रहे थे, इसीलिए। अच्छा, आपके मोबाइल में मैसेज आता है पैसा जब घुसता है या निकलता है तो मैसेज तो आता है? मैसेज जी आ रहा था तो हम लोग का मोबाइल बंद ना था, इसीलिए पता नहीं चला। पता चलने से तो आ गए तो पता चल रहा है कि मेरा अकाउंट का पैसा पूरा खत्म हुआ। अच्छा, क्या काम करते हैं दीदी? हम किसान हैं। खेती बाड़ी? तो खेती बाड़ी करके 32,000 रुपये जमा किए थे? जी, खेती बाड़ी करके रखे थे। अच्छा, आपका पासबुक हम लोग चेक कर रहे थे, उसमें जो साइबर अपराधी हैं वो पैसा डाल भी रहे हैं? जी डाल रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। ये कब पता चला आपको? जब बैंक गए तब? जी, बैंक गए तब हमको पता चल रहा है। तो बैंक वालों से कुछ बातचीत हुई मैनेजर से? जी बात हुआ। क्या बोले? बैंक का मैनेजर बोल रहा है कि ये मोबाइल से गेम खेल रहा है बोल के। हाँ वैसा बोल के बोल।
इनका जब आप पासबुक देखेंगे ना तो पासबुक देखकर यह लगता है कि ज़रूर किसी पबजी खेलने वाले ने या फिर जो गेम खेला जाता है ना इंटरनेट के माध्यम से, उसने इसको इनके अकाउंट को हैक किया हुआ है। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। यह लगातार पिछले महीने से चलता आ रहा है और लगातार यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, पैसा निकल भी रहा है। 10,000 20,000 बाकायदा जो साइबर अपराधी है वो डाल भी रहा है। अच्छा, अगला पैसा डालता उस समय कहे नहीं निकालने का सोच लेते हैं? जी दीदी, ऐसा टाइम में अति डालता है ना, 8 बजे डालेंगे और फिर निकाल लेते हैं। बिना टाइम में कहाँ निकालेंगे हम। मैसेज आ रहा है? हाँ जी, फोन बना? हाँ बना। तो अब कहाँ से निकालेंगे? बेटाइम में बैंक आएंगे तो उतना टाइम थोड़ा ना खुला रहेगा 8 बजे। अच्छा, आपके पास कोई OTP आया था? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि एक OTP तो ज़रूर आता अगर आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होता है। कोई OTP नंबर आया था? हमको मालूम नहीं है, देखना OTP का मालूम नहीं है। कोई फ़ोन करके पूछा था आपसे OTP? नहीं, हमको नहीं पूछा था। कोई नहीं पूछा था? नहीं। बिना OTP के इनका अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका है। और सुनीता जो है यहाँ पे STSC थाने आई है। आप मिले यहाँ के अधिकारियों से, क्या बातचीत हुई? जी अभी तो नहीं बातचीत हुआ है। अच्छा, अभी एप्लीकेशन ही बना रहे हैं? बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना है। चलिए, एप्लीकेशन देने आई है, क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। सुनीता दी के साथ और एक बहन यहाँ पर आई हैं। दीदी, कैसे आप लोग को जानकारी हुआ? हमको तो जानकारी हुआ ये सुनीता दीदी के माध्यम से। क्या बोली ना कि मेरा पैसा बैंक से इतना तो निकासी हो गया है और कैसे क्या हो रहा है हमको तो पता नहीं है, सो चलिए बैंक। तो हम साथ में दोनों जन बैंक चल गए। उसके बाद गए बैंक में तो मैनेजर से बात किए, कैशियर से बात किए, सबसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ वो लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। सो कभी कह रहा है कि कोई आपको मैसेज आया है, OTP आया है, OTP दबाए हैं, ये तो कोई गेम खेल रहा है बच्चा लोग, चाहे कोई लिंक दाब दिए हैं, ऐसा बोल के। तो वैसा तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, काहे कि इसका बेटा सब भी है 10-12 साल का, लेकिन अब वो लोग किया कि नहीं किया उसको तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, काहे कि कुछ दिन मोबाइल बंद था रिचार्ज के चलते। उसके बाद ये जब हमको बताई थी वही 19 तारीख रात को बताई। उसके बाद हम लोग जाएंगे बोले बैंक। उसके बाद बैंक शादी था गांव में तो नहीं जाने सके। उसके बाद गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पूरा बैंक से निकासी हो रहा है, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है और डेबिट भी हो रहा है। तो इस चलते हम लोग बैंक में कल गए और बैंक को हम लोग फ्रीज करा दिए हैं खाता को। अच्छा, हाँ, और थाना में भी कंप्लेन किए। उसके बाद बोला गया कि आप लोग साइबर जाइए, तो साइबर क्राइम ऑफिस जाइए, तो वहाँ से आप लोग कंप्लेन करा दीजिएगा बोल के, तो यहीं आ गए हैं। अच्छा, आप थी साइबर थाना यहाँ आ गया, जानकारी था? नहीं था मैडम, यहाँ हमको जानकारी नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ कचहरी के पास है ऐसा सुने तो हाँ पुराना वाला, तो वहाँ गए और वहाँ से देखे ऐसा सूचना लिखा गया था वहाँ, तो उसी को हम लोग मोबाइल में फ़ोटो खींच लिए। उसके बाद उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ आ गए। तो देखिए, ये आपके लिए जानकारी भी है कि साइबर थाना अब STSC थाने में ही आ गया है। ये देखिए, इनके पास कैनरा बैंक का ये अकाउंट है। इनके अकाउंट में जो क्रेडिट और जो डेबिट हो रहा है वो यस बैंक के द्वारा हो रहा है। मतलब जो साइबर अपराधी हैं वो यस बैंक का यूज़ करके कैनरा बैंक से पैसा निकाल भी रहे हैं, पैसा डाल भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम इनके बैंक का अगर हम जाँच करें, जो हम देख पाए हैं, तो 17 तारीख को हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा देंगे। थोड़ा निकालिएगा दीदी। 17 तारीख को जो साइबर अपराधी है उन्होंने 10,000 डिपॉजिट किया है, मतलब डेबिट किया है 10,000। उसके बाद 18 तारीख को 1,100 रुपये की निकासी की है। उसके बाद 32,000 जो इनका पैसा था 32,000 निकाल लिया गया है 21 तारीख को। उसके बाद लगातार जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार इसमें से 10,000 20,000 निकालते ही जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि 32,000 निकालने के बाद लगातार ये 3,000 3,000 3,000 5,000 1,000 10,000 कर बाकी राशियां भी निकाल चुके हैं। उसके बाद ये जो चालू चोर है ना, ये यहाँ पर जमा भी किए हैं 10,000, एक बार 16,000 जमा किए हैं, एक बार 20,000 जमा किए हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 8,600 रुपये की निकासी हुई है, 20,000 की निकासी हुई है, 4,900 रुपये की निकासी हुई है। लास्ट 17-16 को निकासी इन्होंने किया है 4,900 रुपये की, और इनके अकाउंट में मात्र अभी 629 रुपये शेष रह गए हैं। जब ये फ्रीज़ कराने गई तो इनके अकाउंट में 629 रुपये बचे हैं, मतलब 32,000 भी गया। और देखिए, अगला जो बहुत चालाकी से इनके अकाउंट में जमा कर रहा था वो पैसा भी वो निकालते रह गए। इनके फ्रीज़ कराने तक अकाउंट में मात्र 629 रुपये शेष राशि
राशि बच गई है। फिलहाल दीदी किसानी का काम करती है, 2 पैसा 4 पैसा जोड़ जोड़ के 32,000 रुपये जमा किए थे, वो भी इनके खाते से निकाल लिया गया। अफसोस लग रहा होगा दीदी? जी लग रहा है, कैसे नहीं लगेगा, बाल बच्चा को धूप में काम करवा के रखे थे तो। क्या यूज करते हो पैसा का? बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर अपना परिवार चलाते हैं। पति क्या करते हैं? वो भी किसान वही काम करता है। तो दोनों आप लोग किसानी करके 32,000 रुपये जमा किए? जी हाँ, 32,000 जमा किए थे दोनों। पैसा तो अब लगभग नहीं आएगा, ये आप मान लीजिए। जी नहीं आएगा तो क्या करेंगे तब। लेकिन देखिए जो साइबर अपराधी हैं कितनी चालाकी से गरीब परिवारों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये 32,000 गरीब परिवार के लिए बहुत होता है कि नहीं दीदी? क्या क्या काम करने का सोचे थे 32,000 से? बाल बच्चा को कोचिंग, अभी 10 क्लास में थी बेटी है, उसका कोचिंग पढ़ाएंगे बोल के, फिर थोड़ा सा किचन उचन बनाएंगे बोल के सोचे थे, और तो नहीं सोचे थे। हाँ मतलब घर में और शिक्षा में ये पैसा का यूज़ होता। और देखिए कितनी चालाकी से साइबर ठगी करने वालों ने इनके अकाउंट से पैसा निकाल दिया, बाकायदा डाल भी रहे थे, निकासी भी कर रहे थे। मतलब लोगों को पता ना चले कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, ये लगातार अपना काम करते ही जा रहे हैं। साइबर थाना आए हैं, आवेदन अभी हाथ में पकड़े हुए हैं, बहुत जल्द अभी आवेदन ये देंगे। देखना ये होगा कि जामताड़ा 1 जामताड़ा 2 बनने के बाद पुलिस अब साइबर ठगी को लेकर, साइबर अपराध को लेकर कितना एक्टिव है। हम सिर्फ जामताड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, जामताड़ा में तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन से जो बाकी राज्य के, बाकी स्टेट के लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है और इतना नुकसान हो रहा है साइबर ठगी से। सरकार भी अब तक इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर पाई है कि कैसे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल और एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जिनको भी साइबर से संबंधित शिकायत करनी है, आपको STSC आने की ज़रूरत है, क्योंकि STSC थाने में ही साइबर थाना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले अंदर है। कई लड़कियाँ के पुरुष अंदर लाइन में लगे हुए अपना आवेदन देने के लिए। तो समझिए कि साइबर क्राइम किस तरह से रांची वासियों को जकड़ कर रखा है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।